आज अध्याय 13 का जो नेक्स्ट टॉपिक है संकुचन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अब तक घन, घना, बेलन, शंकु, गोला के बारे में पढ़ा था और कुछ विशिष्ट आकृतियों के हमने क्षेत्रफल और आयतन भी ज्ञात किए थे। जैसे मान लो ये कोई शंकु दिया हुआ हो और शंकु के ऊपर इस तरीके से कोई अर्धगोला जड़ा हुआ हो तो इसका वक्रपृष्ठ हम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। या कोई बेलन जड़ा हुआ है और उसके ऊपरी सिरे पे इस तरीके से कोई अर्धगोला जड़ा हुआ है तो उसका वक्रपृष्ठ और आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि दो आकृतियों के जुड़ होने से हमें उनका आयतन निकाला था। अब इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जैसे कोई हमको ये शंकु दिया हुआ है, और इस आधार के समांतर कोई रेखा खींच ली या कोई प्लेट ले ली। अब ऊपर वाले हिस्से को काट के आप अलग रख दीजिए, तो आपको फिर ये ऊपर वाला हिस्सा काट दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये इतनी आकृति रह जाएगी। ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया हमने काट के तो आपको क्या मिलेगा, ये आकृति मिलेगी। ये क्या बनेगा, बाल्टी या टब मान सकते हैं इसको। तो इसको कहते हैं शंकु छिन्ना। इसी शंकु को ऊपर वाले हिस्से को किसी प्लेट द्वारा काटते हैं तो उसके बाद जो शेष हिस्सा रह जाता है वो क्या होता है, शंकु छिन्ना। अब इसके मान लेते हैं ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी R1 है और आपकी जो O डैश B है ये मान लेते हैं R2 है और इसकी जो ऊंचाई है उसे H मान लो, ठीक है। और इसकी जो क्रेग ऊंचाई है वो हम L मान तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला होगा कि शंकु छिन्न का है, शंकु छिन्न ठीक है। प्रश्न एक बार फिर समझाया जाता है। जैसे कोई शंकु आपको दिया हुआ हो, जैसे आपको ये शंकु दिया और इसे आधार के समांतर किसी प्लेन द्वारा एक काट देना है, ठीक है। तो इसमें जो शेष आपका हिस्सा रह जाएगा वो आपका क्या होगा, शंकु छिन्ना। जैसे आप गाजर लीजिए, गाजर को काट दीजिए पतले वाले हिस्से से तो आपका जो बचेगा वो किस फॉर्म में बचेगा, शंकु छिन्ना। नंबर 1 इसका आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई R² 1 R² 2 प्लस R1 R2। नंबर 2 वक्रपृष्ठ। इसकी दो त्रिज्या है, पहला हो जाएगा पाई R1 है, दूसरा हो जाएगा पाई R2 है। चाहो तो इसमें से आप पाई और एल कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 वहां पर है। नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का वक्रपृष्ठ आपका पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 है। बड़ा वाला जो है उसका क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ति है इसलिए। वो दूसरा वाला हिस्सा वो वृत्ति है तो ये पाई R2 का स्क्वायर। ये तीन आपके फॉर्मूले हैं। एक चौथा है, जब हमें R1 R2 और H दिए हुए हैं तो L हम कैसे याद करेंगे, फिर देखेंगे। इसलिए L इज इक्वल टू
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, R1 इसमें जो त्रिज्या है वो बड़े वाले हिस्से की है। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें एक गिलास दिया हुआ है, इसके दोनों जो सिरे हैं उनके व्यास दिए हुए हैं। इस वाले बड़े वाले सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर, और इस गिलास की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर। और ये गिलास कैसा है? शंकु छिन्नक के आकार का है। तो इसकी हमको धारणा ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया दिया R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? R1 यानी कि बड़ी वाली व्यास कितना है 4, तो उसको आधा कर दो 2 सेंटीमीटर। और R2 दूसरे वाले सिरे की त्रिज्या यानी कि 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट H बराबर 14 सेंटीमीटर। इसकी धारता हमको निकालनी है। गिलास की धारता यानी शंकु छिन्नक। एक बटे 3 R स्क्वायर 1 R स्क्वायर 2 प्लस R1 R2 इंटू H। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। 1/3 ये हो जाएगा आपका 5, R1 है आपका 2 और R2 है आपका 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, H दिया आपका 14। 1/3 5 की वैल्यू कर दो 22/7, जो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 14। इससे जो कितने बार कैंसिल हो गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 22/3, ये 7 हो गया आपका इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, जो हो जाएगा 22 इंटू 14/3। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपको 14 दूनी 28, हासिल 2 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक शंकु छिन्नक दिया हुआ है। ये शंकु छिन्नक दिया हुआ आपका AOBCD। इसकी जो तर्रेख ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वाला बड़ा वाला आधार है उसकी परिधि दी है, परिमाप पर्दे की परिमाप 18 सेंटीमीटर, और जो दूसरा वाला आधार है उसकी जो परिमाप है वो 6 सेंटीमीटर दी है। इस शंकु छिन्नक का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है? P1 यानी कि परिमाप 6 सेंटीमीटर, P2 आपकी दी 18 सेंटीमीटर और L दी आपकी 4 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। P1 इक्वल टू आपका हो गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 2 पाई R, तो R इक्वल टू 6, R1 आ गया आपका 6/2 पाई यानी कि 3/5, ये R1 की वैल्यू आ गया।
अब T2 दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, जो है 2πr2 इक्वल टू 18। तो R2 आपका हो गया 18/2π 9/π, ये आपकी R2 9/π। अब हमको क्या निकालना है इसका वक्र प्रस्थ। वक्र प्रस्थ शंकु छिन्नक, ये कितना होगा आपको पाई R1 प्लस R2 और n, ये पाई आ गया। R1 आपका कितना आया था 3/पाई और R2 कितनी है 9/पाई और n कितनी है 4। ये पाई आ गया, इधर एलसीएम की पाई आ गया 3 + 9, इस पाई से ये कैंसिल इंटू 4, ये कितना हो गया 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 30.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी ये चित्र दिया हुआ है। ये तुर्की टोपी है जो शंकु छिन्नक के आकार की है, तुर्की टोपी। इसका जो खुला हुआ सिरा है, जो यानी कि खोपड़ी में रखेंगे, वो उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपर जो बंद है कवर्ड सिरा है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमको इसमें ज्ञात करना है इस टोपी को बनाने में कितना गत्ता या जो कपड़े जिसकी बनी हुई उसमें कितना कपड़ा लगेगा, कपड़े का क्षेत्रफल क्या है, या जो गत्ता है प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो दिया है, देखो तो मैं R1 दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और R2 दिया है 4 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट है तिर्यक ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रयुक्त कपड़े के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए वक्र प्रस्थ और इस वाला जो आधार है ऊपर जो बंद है इसका क्षेत्र। पहले तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का नंबर 1 पाई R1 + R, जिसको बाउंड्री के लिए हो जाएगा और इस वाले आधार यानी कि छोटे वाले पाई R² पाई R1 कितना है 10, R2 कितना है 4, L कितना है 15, ऐसी तरह लिख दिया पाई R2 4 जो हो जाए आपको पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 22/7 इंटू 2। इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 22 इंटू 2 इंटू 15 प्लस उसको मल्टीप्लाई करके 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 होगी। फिर सॉल्व करो इसको, ये आएगा 22 और 15 दूनी 30 प्लस 352/7, जो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 प्लस 352/7। अब इधर इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 660 इंटू 7 प्लस 352।
जीरो 7 42 42 की 4 7 42 और 4 46 इंटू 112 बटे 7 जोड़ दो, जीरो दो को जोड़ेंगे 2 5 और 2 7 3 और 6 9 4 4,972 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चादर से बना हुआ एक बर्तन दिया हुआ है जो छिन्नक के आधार है। निचले वाला जो आधार है जो बंद है, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर और ऊपर जो खुला हुआ भाग है इसकी जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर। ये पूरा दूध से भरा हुआ है। यदि दूध की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर हो तो इस पूरे बाल्टी में जो दूध से भरी हुई है इसकी कीमत उस दूध की कीमत कितनी होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस जो पात्र दिया हुआ है छिन्नक के आकार का, इसका आयतन निकालेंगे। सबसे पहले दिया है इसमें आपका R1 20 सेंटीमीटर और R2 दिया है 8 सेंटीमीटर और S दिया 16 सेंटीमीटर और दूध की जो कॉस्ट है वो दिए 20 रुपये। दूध की दर 20 रुपये प्रति लीटर। इस बाल्टी में कितने रुपए का दूध आया। छिन्ना का पात्र का आयतन। अब छिन्ना का पात्र का आयतन इसमें कितना दूध आएगा, तो इसका आयतन लिखेंगे 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस R1 R2 इंटू x इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू आपकी 3.14, R1 आपका दिया 20, R2 दिया है 8, R1 इंटू R2 और S दिया है आपका 16। ये आपका आयतन हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 400 प्लस 64 इंटू 160। 1/3 3.14 इस पूरे को जोड़ो कितना आ गया 560 और 64 624 इंटू 16 इंटू 16 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब हमको ये बनाना लीटर में, तो ये 1000 का भाग देना पड़ेगा तो कुछ सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 दूध का मूल्य। एक लीटर दूध का मूल्य आपका 20 रुपए, तो ये इतना है लीटर दूध का मूल्य कितना होगा 20 गुना 20 होगा तो यहाँ 20 इंटू 3.14 इंटू 624 इंटू 16 बटे 1000 इंटू टी, ये वाला टी नीचे कुछ कैंसिल हो यार, कभी जीरो से ये जीरो गया, इससे ये 50 बार कैंसिल हो गया। ये 4 बार और सॉरी 2 से काटो ये 8 बार और ये 25 बार। ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 624 इंटू 8 बटे 25। इसको सॉल्व करके आएगा ये आपका 208 रुपये ध्यान में। कितने रुपये आएगा, राउंड फिगर में लेंगे 209 रुपये, यानी कि इस जो पात्र में भरा हुआ दूध है उसकी ये कॉस्ट है वो 209 रुपये। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो निकालना है। इस पात्र को बनाने में जो चादर यूज हुई है उसका मूल्य क्या है। यदि चादर का मूल्य दिया हुआ है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपये। अब इस छिन्ना का पात्र को बनाने में जो सीट यूज हुई है, चादर यूज हुई है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
पात्र को छिन्नाकार पात्र को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका, इसका जो वक्रपृष्ठ ले लीजिए और नीचे वाला जो तला है उसका क्षेत्रफल तो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r2 यानी r2 का स्क्वायर। तो नीचे बचता है इक्वल टू। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए एल, तो सबसे पहले आप एल निकालिए, यहाँ साइड में एल निकाल लेते हैं। एल के लिए आपको हो जाएगा ये फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर रूट में। एल इज इक्वल टू एच आपका 16 है, r1 आपका 20 है, r2 आपका 8। एल इज इक्वल टू ये 16 का वर्ग हो गया और ये 12 का वर्ग हो गया। 4 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 4 का वर्ग कॉमन दूसरे बार निकलेगा तो 4 रह जाएगा, जो हो जाएगा 4 का वर्ग वही 3 का वर्ग। एल इक्वल टू ये 4 हो गया, ये हो गया 16 और ये 9। एल इक्वल टू ये कितना हो गया 4 और ये रूट में कितना हो गया 25, यानी 4 और 5। एल कितनी आ गई आपकी 20 है। अब यहाँ यूज करिए पाई, तो पूरे में से ही कॉमन आया है, पाई कॉमन आ गया। r1 आपका जो दिया हुआ है वो 20 है, r2 आपका 8 है और l आपका 20 आ गया प्लस ये r2 आपका 8 पाई, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 34 इक्वल टू 5 वैल्यू 1.34 ये दी हुई है और ये दोनों का गुणा करेंगे तो 560 आएगा प्लस 64। इन दोनों को जोड़ लीजिए 3.14 इंटू ये 4 आ गया, 6 6 12 हाथ से ले और 5 6 आपका ये इतनी चादर चाहिए। अब चादर का ही हमें कॉस्ट निकालने को दीजिए, चादर का प्रयुक्त चादर का कितना है 8, तो फिर कितने का प्रति 100 सेंटीमीटर इंटू 3.14 इंटू 624, ये इतने रुपये आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से ये काट दीजिए, 4 से 4 4 पंजे 20 4 6 24 और ये 4 से आपका कटेगा 25 बार। अब ये आ गया सॉल्व करके 8 इंटू 3.14 इंटू 154 बटे 25। अब ये सॉल्व करके आएगा आपका अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 25.12 इंटू 156 बटे 25। ये आपका सॉल्व हुआ के आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39 18 10 8 इसमें 25 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका 156.74, यानी कितने रुपये आ गए 154.7488 कितने रुपये हो गए। तो इसको आप राउंड में ले लीजिए, इसको 5 कर दीजिए 156.75 रुपये।
ये सॉरी बाहर कराया